बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम दरिया सतलुज के किनारे ये नुमान साहब जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, ये गाड़ी बेड़े पे चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये अली अकबर साहब साथ हैं जी। अभी ये आप देख सकते हैं, ये दरिया का व्यू है। ये बेड़ा है, बेड़े से हम दरिया के दूसरी तरफ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये जी नुमान साहब, ये वकील साहब आप आएँ, फिर आप बाहर आ जाएं आप गाड़ी में। और नहीं कर रहा जी जनाब, दरियाए सतलुज को अबूर करते हुए अभी भी अल्लाह ताला की कुदरत जो है वसी पानी से ज़रखेज़ है। ये जगह जनाब मलक अली अकबर साहब कल से हमारे साथ मसरूफ़ हैं, अपने तजर्बात से हमें मुस्तफ़ीद कर रहे हैं। जी अली अकबर साहब, ये पहली दफ़ा आप ये अबूर कर रहे हैं, आपने कहा, तो कैसा फ़ील हो रहा है आपको? बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला ने कुदरत का एक नज़ारा दरियाए सतलुज है। और अगर जो इंडिया ने इसका पानी जो है वो खुश्क किया हुआ है, लेकिन फिर भी कुदरत की तरफ से इसमें पानी आ रहा है। और पानी आगे अल्लाह ताला पाकिस्तान के इसी पर इंतजाम किया जा रहा है। और अगरचे यहाँ पे ब्रिज जो है तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी का तैयार नहीं किया जा सकता, तो उसकी वो सतह का वैसे भी डिफेंस के हवाले से ये ज़रूरी है कि यहाँ पुल तमीर ना किया जाए। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा रज़ा, सीनियर रज़ा एडवोकेट साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि अगर मैं मौजूदा वक्त में सदर पाकिस्तान होता तो मैं ये अली अकबर जैसी शख्सियत को तगमा इम्तियाज़ से नवाजता। आपका क्या ख्याल है इसके मतलब? बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने अच्छी बात की, क्योंकि ऐसे लोग जो मुहब्बे वतन और प्रैक्टिकल हैं। आपने देखा है कि अली अकबर साहब का एक वसी एक्सपीरियंस है। और ये आप गौर करें, ये बेड़े को भी दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। सीनियर वकील हैं और ये ज़राअत में भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। और ये इसी तरह आमदोरफ़्त जारी होती है। और आप इधर बेशुमार गांव हैं दरिया के दूसरी तरफ, और ये गाड़ी भी विज़िट कराएं। ये गाड़ी भी बिल्कुल इसी तरह गाड़ी, और कई हज़ार मन के वज़न इस बेड़े पे रख के लेके जाते हैं। ये बड़ी बात है। और ये लोग जो यहाँ डेली बेड़े का काम करते हैं, इनसे भी आपकी बात करवाता हूँ, तो ये लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप ये देखिए, वो दूसरा बेड़ा भी जा रहा है, अब वो विज़िट करवाएं। ये पहुँच गई। ये सर बताइएगा, ये आपकी कोई सरकारी ड्यूटी लगी हुई है कि आप खुद ही बनाया? देखें जी, अपना नाम बताएं ज़रा। मेरा नाम फरियाद। जी देखें जी, फरियाद साहब, आज भी वो लोग मौजूद हैं जो कि खिदमत खल्क कर रहे हैं। सरकार की हदीस है कि रास्ते से मतलब कि रुकावटें दूर करने वाले को जन्नत मिलेगी, और ये रास्ते पार करवा रहे हैं। पुल बना के लोगों को जो है ना ये रास्ते क्रॉस करवाते हैं। देखें, दो रास्ते जो आपस में मिलाना, मतलब कि दो बार्डर हैं ये। अगर ये बार्डर्स आपस में ना मिलें तो मतलब कि ये तो फिर वो एक लोग इधर के उधर। साहब, ये कितना अरसा हो गया, कितना चिर हो गया तुसी मतलब कि लोगों ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ माशाअल्लाह 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ? खिदमत ऐसा सारे जो जिम्मेदार होते हैं उन्होंने को साल बाद 2 मन दाने ले जाए। अल्लाह साल बाद? हाँ जी। तो जो वजन लगावन उन्होंने को आपका किराया ले जाए। वो 500 माड़ा होवे, कोई तगड़ा होवे, फिर उस हिसाब से उनके नाल वर्त ली जाए। माड़ा होवे उनके कोल उस हिसाब से पैसे ले जाए, तगड़ा होवे उनके कोल उस हिसाब से ले जाए पैसे। तो यानी कि खिदमत करनी है। देखें जी, हुकूमत पाकिस्तान इनसे सबक हासिल करे कि वो हमारे पैसे से सड़कें बनवाती है और हमसे टैक्स वसूल करती है बाद में। ठीक है, तो जनाब ये देखें कि बहुत ही मामूली से चार्जेस लेकर जो है ना ये दरिया अबूर करवाते हैं। 10-11 बजे तक जनाब बहुत शुक्रिया जी। 1 बजे तक रात को ड्यूटी दी। तो सुबह कितने बजे? सुबह
5 बजे इतने हुई अल्लाह तो इतनी सख्त ड्यूटी आप अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो उनको आप फ्री भी फ्री भी लगाई दी वाह जी अगर वाह कहना कोई शय नहीं है तो उनको तो ठीक है क्या बात है जी जी अल्लाह ताला जी आपको इतनी खौफ है इतने इतना इलाके में मच्छर होता है रात को रसब पार करिए बच्चे आ गए लें जी लो सर बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया